जय हिंद. मी निसार अहमद. आपण पाहत आहात मानवाधिकार मीडिया प्रजा न्यूज अँड एंटरटेनमेंट. अंबेजोगाईचा एल्गार आणि तरुण मतदारांचं MIM-कडे वाढतं कल. पाहूया आमचे प्रतिनिधी शेख फिरोजचा हा रिपोर्ट. जो मुस्लिम नाम है शहरों के, वो बदलने का जो सिलसिला शुरू किया है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? सबसे पहले आप सब लोगों के चैनल के जरिए मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से महाराष्ट्र में एक गद्दार बंडकोट गठ तैयार हुआ और वो जाकर RSS चड्डीदार बीजेपी के गठ में शामिल हो गए, और शामिल होने के बाद यहाँ का जो तथाकथित सेक्युलर चेहरा लोगों का मसीहा बना हुआ जो उद्धव ठाकरे था, उसने ये साबित कर दिया कि वो कभी सेक्युलर नहीं बन सकता। वो जातिवादी था, जातिवादी है, जातिवादी रहेगा। और उद्धव ठाकरे ने जाते वक्त एकनाथ शिंदे का और देवेंद्र फडणवीस का जो गुस्सा है वो यहाँ के निष्पाप इनोसेंट मुसलमानों के ऊपर निकाला, और उसने कहा कि आप संभाजी नगर जो है, जो औरंगाबाद है, उसको संभाजी नगर कहा जाएगा, और जो उस्मानाबाद है उसको धाराशिव कहा जाएगा। ये उसकी धर्मांधता थी। इसके लिए हम यकीन के साथ कह रहे हैं कि मुसलमानों के ऊपर किया गया ये व्यक्तिगत हमला है, शिवसेना का हो, शिवसेना के बंडखोर गठ का हो, बागी गठ का हो या बीजेपी का हो, और उसके साथ में कांग्रेस और राष्ट्रवादी का शामिल होना इस बात को साबित कर रहा है, इस बात को 101% साबित कर रहा है कि भारत का मुसलमान डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के वजह से इस देश के अंदर में सुरक्षित है। अदरवाइज अगर ये भारत का संविधान यहां पर ना होता तो हम लोग देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की कांग्रेस, महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी पार्टी, महाराष्ट्र की शिवसेना, महाराष्ट्र के सभी पार्टियां जो हैं वो औरंगाबाद के नामकरण को सपोर्ट करती हैं। इसका मतलब यह है कि भारत का मुसलमान जो है भारत के अंदर में अकेला पड़ा हुआ है और उसको लड़ाई उसके दम पर अपनी लड़नी पड़ेगी। देखिए, जो नाम बदलने का जो सिलसिला है वो कुछ पहली बार भारत के अंदर में नहीं हो रहा है। हम लोग राष्ट्रवादी, कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, बीजेपी, जितने भी पार्टियां हैं जो यहाँ पर नाम बदलना चाहती है उनको हम चैलेंज कर रहे हैं। अगर तुम्हारे अंदर दम है तो जिस तरह से औरंगजेब ने और जिस तरह से मुसलमान सल्तनतों ने, जिस तरह से मुसलमान हुकूमतों ने यहाँ पर अपने अपने शहर बसाए और उन शहर को डेवलप किया, उनको एक अच्छी यंत्रणा दी, आर्किटेक्चर दिया, उस तरह से मैं चैलेंज कर रहा हूं कि आप अपने शहरों का नाम बदलने का काम छोड़ दीजिए। अगर आपके अंदर अगर इतनी हिम्मत है, इतनी क्रिएटिविटी है, अगर इतनी श्रृंगारता आपके अंदर में भरी हुई है तो आप अपना शहर बसाइए, उसको जो चाहिए वो नाम दे दीजिए। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस तरह से 1972 में अंबाजोगाई शहर का भी नाम जो है मोमिनाबाद हुआ करता था, कभी मोमिनाबाद हुआ करता था, उसको भी नाम बदलकर अंबाजोगाई बनाया गया। लेकिन इस बार औरंगाबाद हो, उस्मानाबाद हो, जिस तरह से इनके नाम बदले गए हैं वो कतई बर्दाश्त किए जाने वाले नहीं है। हम लोग कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई जो है उसको नाम बदलने देने वालों के खिलाफ है और हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। साथ ही साथ ये बात कहता चलूं कि बार बार कह रहा हूं मैं कि यहाँ की जो सेक्युलर पार्टियां हैं, जिस तरह के कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोग हैं, देखिए कि परभनी हो, हिंगोली हो, नांदेड़ हो, औरंगाबाद हो, चाहे उस्मानाबाद हो, चाहे अहमदनगर हो, यहाँ के सभी कांग्रेस के पदाधिकारियों ने और राष्ट्रवादी के पदाधिकारियों ने संभाजीकरण नामकरण करने के खिलाफ, धाराशिव नामकरण करने के खिलाफ में अपना इस्तीफा पक्ष दृष्टि को सौंपा हुआ है, पक्ष को पार्टियों को दे रखा है। लेकिन अंबाजोगाई शहर के कांग्रेस और राष्ट्रवादी के जितने पदाधिकारी है, मुसलमान पदाधिकारी है खासतौर पर, इनको शर्म आनी चाहिए कि ये इतने बेगैरत है कि इन्होंने आज तक अपना इस्तीफा सौंपा हुआ नहीं है। ये अपने नाम को बदलने के खिलाफ में, अपनी पहचान को बदलने के खिलाफ में अगर काम नहीं कर सकते तो यह सवाल आता है यहाँ पर कि ये अपने अस्तित्व की लड़ाई क्या लड़ेंगे या अपनी अस्मिता की लड़ाई क्या लड़ेंगे। अपने मफाद और स्वार्थ के कारण ये लोग वहां पर जाकर बैठे हुए हैं जो खुद को सेक्युलर पार्टियां कहती हैं। कुछ यहाँ पर जो हमारे पत्रकार बंधु मौजूद हैं अंबाजोगाई शहर के, उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने उनका बेशकीमती वक्त देकर हमारी प्रेस को संबोधित करने के लिए हमें मौका दिया। साथ ही साथ आपके प्रेस के माध्यम से अंबाजोगाई शहर के जितने भी इच्छुक उम्मीदवार हैं जो अंबाजोगाई शहर के ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पक्ष के जरिए इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उनके लिए जो इच्छुक उम्मीदवार का फॉर्म है वो फॉर्म मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ऑफिस जो है वहाँ पर मौजूद है। अगर आप उसके लिए जो इच्छुक फॉर्म है उसके लिए आप अंबाजोगाई शहर के शहराध्यक्ष हिफाजत मीर खान साहब और मैं बीडी जिला प्रवक्ता MIM शेख रमीज और जो MIM के यूथ प्रेसिडेंट है सत्तार तामुली साहब, यूथ प्रेसिडेंट तालुका समीर साहब, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं, उनसे आप फॉर्म भी ले सकते हैं।
उस तरह का विज्ञप्ति जो है उस तरह का हम लोग पेपर में भी देने वाले हैं। और इंशाल्लाह इसके बाद आप जो भी चाहते हैं इच्छुक हो